जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। सर मेरा सवाल धर्मांतरण को लेकर है। ओके। और मेरा सवाल ये है सर कि मेरा कुछ साथियों से मेरी बात हो रही थी जो मतलब हिंदू लोग थे जी। तो उनका कहना ये था कि आप लोग जो प्रचार करते हो मतलब पास्टर लोग या ईसाई लोग जी तो वो गलत करते हो, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर परमेश्वर चाहता है कि वो ईसाई बन जाए कोई आदमी तो वो उसको ईसाई परिवार में जन्म देता, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर ईश्वर ने उसको हिंदू परिवार में जन्म दिया या मुसलमान परिवार में जन्म दिया तो आप लोग उसको ईसाई क्यों बना रहे हो? अच्छा, उनका कहना ये था। ओके ओके ओके, तो मैं जवाब दे दूं सर? जी सर। या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित सैमुअल है सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। ओके रोहित जी, बुला सकता हूँ आपको? जी। ओके रोहित जी आगरा से हैं, आप सभी जानते हैं आगरा 7 वंडर में से एक ताजमहल। ओके, इनका कहना यह है कि आप पास्टर्स या बाइबल टीचर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स या लोकल पास्टर्स जो है, जब आप यीशु की प्रचार करते हैं सुसमाचार को, तो आप लोग हमको ईसाई क्यों बना रहे? तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी ईसाई बनाने के लिए बाइबल का प्रचार नहीं करता, यीशु के राज्य का प्रचार करता है, ना कि ईसाई धर्म का। जो करते हैं टोटल गलत है, लेकिन यीशु के पीछे चलना, यीशु को जीवन देना, अनंत काल के जीवन को पाना, ये प्रचार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर ऊपर वाला, जिसको ये लोग कहते हैं ऊपर वाला ऑलमाइटी गॉड ने अगर उसको हिंदू परिवार में जन्म दिया है तो फिर तुम वो हिंदू रहने दो ना, मुस्लिम रहने दो, बुद्धिस्ट रहने दो, अदरवाइज आप लोग उनको यीशु का प्रचार करके ईसाई क्यों बना रहे? तो वापस ईसाई का शब्द आया तो मैं इसके साथ में जाना चाहूँगा। तो रोहित जी, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, पूछ सकता हूँ? जी सर। जी, क्योंकि आपको भी उनको जवाब देने के लिए काम आएगा, ठीक है ना? जी जी। उत्पत्ति का 11 अध्याय का जो घटना घटी थी, क्या आप उससे वाकिफ हैं? उत्पत्ति का 11 याद नहीं है। ओके 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 ओके, मैं बताना चाहूंगा, मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था। देखिए, मसीहत को, मैं संडे को इसके ऊपर तो प्रचार करूंगा, मसीहत को खुद को व्यक्तिगत बाइबल की बातों से एजुकेट होना, बातों को याद रखना, जो घटनाएं घटी उससे वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक औरत अपने घर के हर कमरे से वाकिफ रहती है, एक आदमी अपने घर के हर कमरे से वाकिफ रहता है, एक ऑफिसर, बॉस अपने ऑफिस का, उसको पूरा का पूरा जितना ऑफिस है ना उसको सब कोना कोना पता होता है। एक डिस्पेंसरी चलाने वाला, मतलब दुकान, दवाई की दुकान चलाने वाला, कि कौन सी दवाई कहाँ पे रखी है उसको सब वाकिफ रहता है। ऐसे ही एक क्रिश्चियन को, मैं क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बात वैसी चल रही है, मसीह को फॉलो करने वाले को बाइबल का कोना कोना पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रश्न पूछे तो टक करके जवाब दे। तो आता हूं उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, निकालना जल्दी देना मुझे। रोहित जी मेरे साथ लाइन में बने रहे। जी सर। जी, लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पृथ्वी के ओर चलते चलते शिनार देश में और एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली बाती आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट के से और चूने के स्थान पर मिट्टी के घारे से काम में लाएं। उन्होंने एक कहा, आओ हम नगर और गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको पूरी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो इसका मतलब क्या है रोहित जी? इसका मतलब है कि उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, और मैं आपको बता दूं कि आदम को बनाने से लेकर अगला चैप्टर अब्राहम का है, वहां आने तक कम से कम 1800 साल बीत चुके हैं। तो 1800 साल का मानव इतिहास में कितनी जाति थी, कितनी भाषा थी, कितने देवता थे, कौन था उनका परमेश्वर, अगर उसकी डिटेल में जाओगे तो रोहित जी ध्यान से सुनना, वहां एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, ये जो 7 मेजर रिलीजन्स और दुनिया के बाकी जितने भी 6000 भाषाएं, ये नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। एक ही परमेश्वर को वो जानते थे जिसका नाम है यहोवा आदोनाई, परमेश्वर एलोहिम। तो वहां कोई जाति नहीं थी। तो इसका मतलब है कि उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जातियां फैल गई, भाषा फैल गई, पॉपुलेशन फैल गया और आज टिका है 7.9 बिलियन। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो धर्म बना है, आपकी जो जाति बनी है, वो एक ही जाति से टुकड़ों में बटी है। तो कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम हुआ? हम तो आपको लौटाकर आपके घर पे ला रहे हैं, कहां आपको भटका रहे हैं? अब बताइए।
नहीं, वो बात ठीक है सर, लेकिन मैंने जो कहने का मतलब था वो यही था कि उनका कहना ये था कि अगर जैसे ईश्वर उसको चाहता कि वो मसीह जीवन जिए तो वो उसको मसीह परिवार में पैदा करता। अरे सर, आप अभी भी नहीं समझे ना भैया, ये जियोनोलॉजी है ना, ये उनका वंशज है ना सर। आप अगर उस वक्त से जो फैली जाती है या उस वक्त से जो वहां पर फैल गए हैं उनके हिसाब से पूरा जनरेशन चल रहा है ना सर। अगर आप हिंदू जी में सर। तब बने थे, आपका जनरेशन कौन सा निकलेगा? हिंदू। आप तभी मुस्लिम थे तो कौन सा जनरेशन निकलेगा? मुस्लिम। आप तब यहूदी थे तो कौन सा युग निकलेगा? यहूदी। तो ये करते करते अभी 6000 साल हो गए ना सर, बीच में काट तो नहीं सकते ना भैया। तो ये वही जनरेशन है और जिसके चलते, ध्यान से सुनिएगा रोहित जी, इसलिए कहा था कि बाइबल जी सर। पढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? यीशु का जन्म कहां पर हुआ? रोहित जी, आपके जो पीछे आवाज आ रही है वो कंट्रोल करिए। जी सर। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? यरूशलेम में सर। एग्जैक्टली क्या था वो? मिडल ईस्ट, जहां पे मुस्लिम नहीं है ना, जहां पे हिंदू नहीं है। मुस्लिम खैर फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, वो तो थे, लेकिन वहां पर बौद्ध नहीं थे, हिंदू नहीं था, बाकी लोग नहीं थे। और ऑफकोर्स जहां यीशु पैदा हुआ वो यहूदी कौम है, इसलिए तो मत्ती 2:2 में लिखा है यहूदियों के बीच में तुम्हारा राजा पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह वहां पैदा हुआ, तब जाकर यीशु ने कहा कि ये जो सुसमाचार मैं लेकर आया हूं इसको पूरी दुनिया में प्रचार करो। इसका मतलब कि जातियों में प्रचार करो। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 11 के अध्याय में जातियां फैली थी, अब उसको लौटाकर वापस प्रभु लेकर आया। तो इसमें गलत क्या हो गया? तो हिंदू को नहीं प्रचार कर रहे हैं, वो हिंदू जो उत्पत्ति की 11 में बिखर गया था उसमें प्रचार कर रहे हैं। जी सर, समझ गया सर। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक तरीके से और समझा देता हूं। ये ऐसी बात है कि एक बाप है और उसके कम से कम 7-8 बच्चे, तो बाप तो वही रहेगा ना सर। रोहित जी, बच्चे यहां वहां जी चले सर, गए जी सर। तो उनको लौटाकर वापस लेकर आओ। याद रखिए, ये आदम की औलाद हैं। रोहित जी, वो चाहे अनिल हो या वो मुकेश हो या सुनील हो या सलमान हो या रफीक, ये सब आदम की संतान है सर। आदम उसका जी सर, ओरिजिनल जी। बाप है और आदम का ओरिजिनल परमेश्वर है, यहोवा एलोहिम। जी सर। या जी ऐसा है जी सर। ओके रोहित जी। जी सर। या